अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 16 है हमारा और चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया था बच्चों 4 लेजर। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। जी बच्चों इसमें हम एक जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले हम बच्चों जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो इसके अंदर बताया हुआ उसने 2016 जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो दो चीज़ें बच्चों इसके अंदर क्या आएंगी, एक तो स्टार्टेड बिजनेस है तो मतलब कैपिटल आ जाएगा और कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है बच्चों। और इसके अलावा हमने बात की थी सेंटी के अंदर जितने भी एसेट्स आए 1 2 3 जितने भी आएंगे वो सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री आपकी बच्चों क्या बन जाएगी, 2016 जनवरी 1 कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका और कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। अमाउंट बच्चों ने आपको दी हुई है 2 लाख। नरेशन आ जाएगी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जी बच्चों ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद कह रहा है जी परचेज लैपटॉप फॉर ₹15,000। तो इस एंट्री के अंदर बच्चों एक ही चीज़ मेंशन है लैपटॉप। तो जब हमने बात की थी सिर्फ एक चीज़ मेंशन होगी तो दूसरी चीज़ जो है वो उसके अंदर बच्चों कैश ही होगा। तो एक तो इसमें लैपटॉप आ जाएगा और दूसरा जो है वो इसमें कैश आएगा। इसमें बच्चों हमने परचेज किया लैपटॉप। अच्छा बच्चों यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, हमने बच्चों जब गुड्स परचेज करनी है फिर हमने जो है वो परचेजेस को डेबिट करना, लेकिन गुड्स के अलावा अगर हम कोई भी एसेट खरीदते हैं जैसे जो है वो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो फिर आपने परचेजेस को डेबिट नहीं करना, फिर आपने एसेट को डेबिट करना। क्लियर हो गया बच्चों। तो लैपटॉप भी हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट होगा जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो लैपटॉप बच्चों हम परचेज कर रहे हैं, लैपटॉप इंक्रीज होगा और इंक्रीज इन एसेट डेबिट हो जाएगा बच्चों। और कैश हमारा एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जब लैपटॉप खरीदेंगे तो कैश पे करना पड़ेगा। तो कैश डिक्रीज होगा और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, लैपटॉप डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ये आ जाएगा बच्चों लैपटॉप अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से। और नरेशन आ जाएगी बच्चों लैपटॉप परचेज फॉर कैश। अच्छा जिसके बाद कह रहा है जी परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज गुड्स बच्चों हमारा एक्सपेंस और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होगा। परचेज गुड्स करेंगे तो परचेज अकाउंट लिखेंगे, परचेज डेबिट। और कैश जो है बच्चों वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, कैश एसेट है, डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसलिए कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्लियर हो गया बच्चों। ये 20,000 कैश गिवन था, इसके अंदर नरेशन आ जाएगी बच्चों गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश। इसके बाद है जी सोल्ड गुड्स टू बिलाल फॉर 30,000। जी बच्चों ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कैसे पता चला, सेल या परचेज के अंदर मैंने बताया था अगर नाम दिया होगा और कैश नहीं दिया होगा तो वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश नहीं आएगा बच्चों। तो सोल्ड गुड्स तो हमारी इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट होती है बच्चों। तो 15 सेल बच्चों क्रेडिट होगी। सोल्ड गुड जब भी आएगा तो सेल जो है वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो बच्चों कैश तो इसके अंदर आना नहीं है तो दूसरी चीज इसमें क्या आ जाएगी, बिलाल अकाउंट आ जाएगा। अगर उसने पार्टी का नाम भी ना दिया हो तो सेल के साथ मैंने बताया था हम डेटर अकाउंट लिखेंगे। तो सेल की वैल्यू है जी 30,000। नरेशन आ जाएगी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जी बच्चों ऑन क्रेडिट मेंशन नहीं था लेकिन वो हमें पता चल गया कि ये क्रेडिट पे ही है। इसके बाद है जी परचेज गुड्स फॉर 15,000। बच्चों कैश मेंशन नहीं इसके अंदर तो दूसरी चीज़ जो है वो कैश ही होगी क्योंकि जब कुछ नहीं मेंशन होगा तो हमने बात की थी दूसरी चीज़ कैश ही होगी।
परचेज गुड्स हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होगा बच्चों, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दूसरी चीज मेंशन नहीं थी तो वो कैश ही आएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा जी 15,000, नरेशन आ जाएगी गुड्स परचेज फॉर कैश। उसके बाद है जी कैश पेड टू बिलाल। जी बच्चों कैश हमने पे कर दिया बिलाल को, कैश जा रहा है बच्चों हमारे पास से, कैश एसेट है डिक्रीज होगा तो कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 25 को कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। और किसको बच्चों कैश पे किया? बिलाल को। जिसको कैश पे करेंगे वो डेबिट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सॉरी बच्चों यहाँ पे ये गलती हो गई सेंटी में, यहाँ पे बल्कि कैश रिसीव होना चाहिए, कैश रिसीव फ्रॉम बिलाल की एंटी मैंने गलत लिख दी थी। कैश रिसीव फ्रॉम बिलाल, बिलाल से हमने कैश रिसीव किया, उल्टा एंट्री होगी बच्चों। कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश आएगा बच्चों, कैश जो है उसमें इंक्रीज होगा और इंक्रीज इन एज डेबिट। और जिससे आपने कैश लिया बच्चों वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, बिलाल अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो अमाउंट आपके पास है जी 30,000 इसकी। नोटेशन आ जाएगी कैश रिसीव्ड फ्रॉम बिलाल। 25 के बाद बच्चों 30 को कह रहा जी सोल्ड लैपटॉप फॉर कैश। लैपटॉप हमने बच्चों अब सेल कर दिया, तो बच्चों जब लैपटॉप सेल करेंगे तो कैश आएगा तो कैश डेबिट हो जाएगा। और लैपटॉप जो है वो हमने सेल किया तो लैपटॉप जा रहा है, लैपटॉप एसेट है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। 15,000 का बच्चों हमने ये सेल आउट कर दिया। रेशन आ जाएगी सोल्ड सोल्ड लैपटॉप फॉर कैश। के बाद है बच्चों इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस। तो ये आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था स्टार्टेड बिजनेस, कमेंस्ड बिजनेस, इन्वेस्टेड इन बिजनेस या इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस आ जाए तो उसका मतलब कैपिटल होता है। तो ये देखिए जी बच्चों कह रहा है इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस, तो एक तो इसमें बच्चों कैश आएगा और दूसरा जो है वो कैपिटल आ जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट का वर्ड लिखा हुआ है तो कैश हमारा एसेट है और ये डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल मैंने बताया था ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो एंट्री आपकी बच्चों बन जाएगी 31, कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है 50,000 से। और नरेशन बच्चों आपके पास आ जाएगी इसकी इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस। जी बच्चों तो ये हमारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद लेजर बनाते हैं। लेजर के अंदर बच्चों सबसे पहले हमारे पास कैश आ रहा है तो इसलिए पहला लेजर जो है वो हम किसका बनाएंगे? कैश का। आपने तरतीब से ही बच्चों लेजर बनाते जाने हैं, जो सा भी जो है वो अकाउंट आ रहा है आपने उसका लेजर बनाते जाना। तो पहली चीज हमारे पास बच्चों क्या आ रही है जी? कैश। तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर हेडिंग लिखेंगे कैश अकाउंट की। और कैश जो है वो पहली एंट्री के अंदर बच्चों ये डेबिट हो रहा है तो इसलिए डेबिट साइड पे इसको रिकॉर्ड करेंगे 2016 जनवरी 1। तो बच्चों कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? कैपिटल अकाउंट की वजह से। रेफरेंस में आपने अपोजिट वाली चीज लिखनी है। ये देखिए जी कैश डेबिट हो रहा है इसलिए हमने इसको डेबिट साइड पे लिखा, लेकिन किसकी वजह से? कैपिटल की वजह से डेबिट हो रहा है 2 लाख रुपए। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है। अब हम इसको ये क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे 2016 जनवरी 4 जी। और कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? लैपटॉप की वजह से। तो यहाँ पे बच्चों रेफरेंस में आएगा लैपटॉप अकाउंट। कितने का बच्चों? हमने ये 15,000 आ जाएगा इसमें। क्लियर है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में फिर से कैश क्रेडिट हो रहा है और बच्चों अब किसकी वजह से ये क्रेडिट हो रहा है? परचेजेस की वजह से। तो डेट है इसकी 10, तो ये क्रेडिट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे इसको। यहाँ पे डेट आ जाएगी इसकी 10
और किसकी वजह से बच्चों हो रहा है, परचेज अकाउंट की वजह से। अमाउंट है जी आपके पास इसकी 20,000। क्लियर बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री के अंदर यहाँ पे बच्चों कैश नहीं आ रहा, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट फिर से कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे इसको फिर से रिकॉर्ड करेंगे बच्चों। डेट आपके पास है इसकी 20 को कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है बच्चों, किसकी वजह से, परचेज अकाउंट की वजह से। कितनी अमाउंट से बच्चों हो रहा है, अब ये हो रहा है बच्चों 15,000 से। जी बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये कैश डेबिट हो रहा है। 25 तारीख को कैश जो है वो डेबिट हो रहा है बिलाल अकाउंट की वजह से। ये आपके पास डेट आ जाएगी 25, और किसकी वजह से डेबिट हो रहा है बच्चों, बिलाल अकाउंट की वजह से। कितनी अमाउंट से बच्चों कैश डेबिट हो रहा है, 30,000 रुपये से। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री में फिर से कैश डेबिट हो रहा है 30 को लैपटॉप अकाउंट की वजह से। ये आ जाएगी आपके पास डेट 30th, और किसकी वजह से ये डेबिट हो रहा है बच्चों, लैपटॉप अकाउंट की वजह से। और कितनी अमाउंट से बच्चों ये डेबिट हो रहा है जी, कैश जो है वो 15,000 रुपये से डेबिट हो रहा है। और उसके बाद लास्ट एंट्री में फिर कैश डेबिट हो रहा है बच्चों 31 को, और अब किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल अकाउंट की वजह से। अमाउंट है आपके पास 50,000। तो ये आपने बच्चों सारी एंट्रीज करनी है। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने इसी तरह से किया था क्वेश्चन। अब आपने बच्चों सारी एंट्रीज करने के बाद दोनों साइड का टोटल चेक कर दो। तो ये आपके पास डेबिट साइड आ रही है, ये डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा। और ऐसे ही बच्चों आपने क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लेना है। दोनों में से जो बड़ी साइड है बच्चों वो आपने लिखनी है। तो देखिए जी कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड आपके पास बड़ी आ रही है 2,95,000। ये दोनों साइड पे आ जाएगा 2,95,000। और इसके बाद बच्चों आपने इन दोनों का निकालना है डिफरेंस, का डिफरेंस लेंगे। तो बच्चों छोटी साइड के ऊपर डिफरेंस रिकॉर्ड होगा, तो छोटी साइड इनमें से कौन सी है बच्चों, क्रेडिट साइड आपकी छोटी है, ये क्रेडिट साइड है 2,45,000। यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा, और ये जो डिफरेंस आएगा इसे हम लिखेंगे बैलेंस CD। डेट सबसे लास्ट वाली आपने इसके साथ लिखनी होती है 31। क्लियर बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट आ रहा है जी कैपिटल अकाउंट। तो अब नेक्स्ट जो है वो लेजर हम बनाएंगे कैपिटल का। यहाँ पे सबसे पहले इसकी हेडिंग देंगे हम कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो रहा है 2016। जी बच्चों 2016 जनवरी 1 को कैपिटल जो है ये आपका क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पे हमें इसको रिकॉर्ड करना, और किसकी वजह से हो रहा है बच्चों, कैश की वजह से। ये आ जाएगा आपके पास रेफरेंस के अंदर जो है वो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। जी बच्चों ये यहाँ पे क्या लिखना है, रेफरेंस। ठीक है बच्चों, ऊपर भी ठीक कर लीजिएगा, रेफरेंस हमें लिखना है। कितने का बच्चों, हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया था 2 लाख रुपए का। अब इसके बाद बच्चों मजीद देखें तो हमारे पास कैपिटल जो है वो लास्ट एंट्री में फिर से कैपिटल आ रहा है। पिछले सवाल में एक ही दफ़ा आया था, इसमें बच्चों ये फिर से कैपिटल आ रहा है, और ये फिर क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश अकाउंट की वजह से। अब फिर ये आ जाएगा डेट उसके आपके पास है 31, और कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है फिर से कैश अकाउंट की वजह से 50,000 रुपये। अब बच्चों बस ये दो ही एंट्रीज आपके पास। तो मैंने आपको बताया था जब आपके पास
सिर्फ एक साइड पे अमाउंट्स आ जाए और दूसरी साइड पे कोई अमाउंट भी ना आए, उस सूरत में हमने क्या करना है, जो आपके पास टोटल आ रहा है एक साइड का, उसी को आपने दोनों साइड पे टोटल में लिखना होगा। यही आपके पास दोनों साइड पे टोटल में लिखा जाएगा बच्चों, और फिर इसी अमाउंट को ऊपर आपने बैलेंस में भी लिख देना। और ये आपके पास यहाँ पे इसकी डेट आ जाएगी 2016, और इसकी बच्चों बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस सीडी, और बैलेंस के साथ मैंने बताया था सबसे लास्ट वाली डेट लिखनी होती है जनवरी 31 आई। तो बच्चों यहाँ पे कल जिन बच्चों ने होमवर्क सेंड किया उन्होंने क्या किया हुआ था, यहाँ पर भी लाइनें लगाई हुई हैं, ये बैलेंस के ऊपर भी लाइनें लगाई हुई हैं। तो बच्चों बैलेंस के ऊपर आपने लाइन नहीं लगानी, बस जस्ट यहाँ पे टोटल पे आपने लाइनें लगानी है, बैलेंस के ऊपर लाइन लगाने की जरूरत है नहीं आपको। क्लियर बच्चों? उसके बाद है जी नेक्स्ट आपके पास लैपटॉप आ रहा है, ये डेबिट हो रहा है बच्चों, लैपटॉप अकाउंट बनाते हैं नेक्स्ट। तो लैपटॉप अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो रहा है, तो इसलिए ये डेबिट साइड पे बच्चों रिकॉर्ड होगा। तो बच्चों लैपटॉप जो है वो डेबिट हो रहा है, और डेट है इसकी 4, लैपटॉप डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखेंगे। किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? कैश अकाउंट की वजह से। डेट आ जाएगी जनवरी 4, डेबिट हो रहा है बच्चों कैश अकाउंट की वजह से। अमाउंट आपके पास है 15,000। ठीक हो गया बच्चों? इसी तरह से लैपटॉप की बच्चों एक और एंट्री भी है, ये देखिए जी हमने लैपटॉप को सेल भी कर दिया 30 जनवरी को जाके। अब ये बच्चों क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये क्रेडिट साइड है 2016 जनवरी 30। जी बच्चों जनवरी 30 को हमने सेल कर दिया, किसकी वजह से बच्चों? कैश अकाउंट की वजह से। और कितने का सेल किया? 15,000 रुपये का। तो बच्चों हमने बात की थी लैपटॉप की, बस ये दो ही एंट्रीज हैं जो बात की थी। अगर किसी लेजर के अंदर दोनों साइड का सेम टोटल आ जाए तो आपने दोनों साइड पे वही टोटल लिख देना। इसका भी टोटल 15,000 आ रहा है और इसका भी टोटल 15,000 आ रहा है, और इसमें कोई बैलेंस नहीं आएगा बच्चों। ये एक बच्चे ने होमवर्क सेंड किया था, उसने यहाँ पे क्या मिस्टेक की हुई है, उसने इन दोनों को टोटल करके 15 और 15 30,000, इधर भी 30,000 लिखा हुआ था, इधर भी 30,000 लिखा था। तो बच्चों ऐसे नहीं आपने करना, अगर दोनों साइड पे अमाउंट्स है सेम सेम अमाउंट है तो आपने वही दोनों टोटल में लिख देनी है, इसमें बैलेंस नहीं आएगा बस। ठीक है बच्चों? लैपटॉप के बाद बच्चों जी नेक्स्ट कैश हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट भी मुझे लगता है हम ऑलरेडी बना चुके हुए हैं। नहीं, परचेज का अकाउंट नहीं हमने बनाया, तो आप परचेज का अकाउंट बनाते हैं जनवरी 10 को, परचेजेज अकाउंट बनेगा बच्चों। जी तो परचेजेज आपका जो है वो बच्चों डेबिट हो रहा है, परचेजेज जो है वो आपका क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है 2016 डेबिट बच्चों परचेज हो रहा है आपका जनवरी 10, और किसकी वजह से बच्चों डेबिट हो रहा है? परचेज कैश अकाउंट की वजह से। तो ये कैश अकाउंट आ जाएगा रेफरेंस के अंदर, ये देखिए जी परचेज डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखा कैश की वजह से 20,000। अब इसके बाद बच्चों परचेज दोबारा से आ रहा हमारे पास, ये देखिए जी जनवरी 20 को फिर से परचेज डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? कैश की वजह से। जनवरी 20 को फिर से बच्चों कैश डेबिट हुआ, कितनी अमाउंट के साथ बच्चों? पहले ये 20,000 से डेबिट हुआ और फिर जो है ये 15,000 से बच्चों डेबिट हो रहा है दूसरी दफा। इसके अलावा बच्चों हमारे पास परचेज की और कोई भी एंट्री नहीं है, बस ये खत्म हो गया। परचेज का लेजर भी कंप्लीट हो गया। एक ही साइड पे बच्चों अमाउंट्स आ रही हैं तो क्या करेंगे? उसका टोटल करेंगे और उसी को दोनों साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे।
जी, तो इसका टोटल बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, 20 और 15, टोटल कितना हो जाएगा 35,000। दूसरी साइड पे चूंकि कुछ नहीं है तो इसलिए दोनों साइड पे 35,000 आ जाएगा और इसका बैलेंस भी बच्चों 35,000 ही आ जाएगा। और बैलेंस कौन सी साइड पे आएगा, जहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो ये इस साइड पे कुछ नहीं आ रहा, ये हमारा बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। और डेट बैलेंस के साथ बच्चों मैंने बताई थी सबसे लास्ट डेट लिखनी होती है जनवरी 31। परचेज के बाद बच्चों नेक्स्ट लेजर आ रहा है हमारे पास बिलाल का। तो ये आपके पास नेक्स्ट लेजर आ जाएगा बिलाल अकाउंट। बिलाल अकाउंट, और बिलाल अकाउंट जो है वो हमारा सबसे पहली एंट्री में जो है वो 30,000 के साथ ये डेबिट हो रहा है जनवरी 15 को। ये आ जाएगा बच्चों 2016 जनवरी 15 को। बिलाल जो है वो डेबिट हो रहा है किस वजह से, सेल अकाउंट की वजह से। जी बच्चों रेफरेंस में लिखेंगे सेल और अमाउंट है इसकी 30,000। अमाउंट बच्चों कितनी है 30,000। सेल बच्चों ये हमारे पास सेल की जस्ट आज एक ही एंट्री है, तो इसी का टोटल करके इसको दोनों साइड पे आपने लिख देना और इसी को बैलेंस में भी लिख देना आपने। टोटल कितना आएगा इस साइड का 30,000 और दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं है तो वहां पर भी बच्चों 30,000 आ जाएगा। और जहाँ पे कुछ नहीं बच्चों उधर ऊपर आपने यही 30,000 लिख के इसको क्या लिख देना, बैलेंस CD। डेट आपने इसके साथ लिखनी है सबसे लास्ट वाली, जनवरी 31। बिलाल के बाद बच्चों कैश, लैपटॉप, कैश। जी सारी चीज़ों के बच्चों लेजर बन गए हैं हमारे पास। बिलाल का भी हो गया, सॉरी बच्चों बिलाल की हमने एक एंट्री रिकॉर्ड किया, एक हमने रिकॉर्ड ही नहीं की। ये बिलाल 15 तारीख को डेबिट हो रहा है और फिर 25 को आके क्रेडिट भी हो रहा है बच्चों। तो ये बैलेंस हमने गलत निकाला इसका, ये असल में बिलाल जो है वो एक दफ़ा डेबिट हुआ और एक दफ़ा बिलाल जो है वो क्रेडिट भी हो रहा है। ये देखें जी बच्चों बिलाल जो है वो 25 जनवरी को क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए ये 25 जनवरी यहाँ पे आ जाएगी, जनवरी 25 को बिलाल क्रेडिट हो रहा है और किसकी वजह से, कैश अकाउंट की वजह से 30,000 से ही क्रेडिट हो रहा है बच्चों। ठीक है, ये देखिए जी बिलाल क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट की वजह से 30,000। तो ये बच्चों इसके अंदर भी दोनों साइड का जो टोटल है वो कितना आ जाएगा 30,000, ये भी 30,000 आ जाएगा टोटल और इधर भी आ जाएगा 30,000। इसमें भी बच्चों कोई बैलेंस नहीं आ रहा तो ये जीरो बैलेंस कहलाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हमने सारे लेजर बनाने के बाद अब हमने नेक्स्ट जो है वो जो चीज़ बनानी है उसको हम कहते हैं बच्चों ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट भी बच्चों बिल्कुल जो है वो जर्नल की तरह ही होगा, तो इसलिए मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन अमाउंट्स इसके अंदर जो है ना ये डाटा वगैरह सारा इसमें चेंज होगा। फॉर्मेट तो ये ऑलमोस्ट जर्नल की तरह ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों हमने इसके अंदर जो कॉलम यहाँ पे लिखने हैं बच्चों वो थोड़े से चेंज होंगे यहाँ। अच्छा जी बच्चों, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपने सबसे ऊपर जो हेडिंग देनी है आपने वो कंपनी का नाम आपने लिखना होगा, अगर तो क्वेश्चन में गिवन है। तो देखते हैं क्वेश्चन में कोई नाम अगर गिवन है, नहीं दिया हुआ बच्चों। ये हमने क्या बनाने लगे हैं, ट्रायल बैलेंस इसके अंदर हम बनाने लगे हैं। तो नाम कंपनी का उसने नहीं दिया हुआ इसलिए हम नाम नहीं लिखेंगे, अगर नाम होगा तो नाम लिख लेंगे।
अदरवाइज नहीं लिखेंगे। जी बच्चों यहाँ पे ऊपर हम हेडिंग दे देंगे यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की। डेट आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि कौन सी डेट को आप ये बना रहे हैं, एज ऑन 31 जनवरी 2016, ये आपकी डेट आ जाएगी बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों हेड कॉलम तो हमने उसी तरह के बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे हेडिंग थोड़ी चेंज होगी, इसमें आएगा सीरियल नंबर, डेट नहीं आएगा। उसके बाद जनरल के अंदर हम यहाँ पे पर्टिकुलर लिखते थे, लेकिन ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे आएगा अकाउंट नेम, और यहाँ पे बच्चों आएगा अकाउंट नंबर। क्या आएगा बच्चों, अकाउंट नंबर, और साथ ही बच्चों आपके पास डेबिट और ये क्रेडिट आ जाएगी। तो देखिए फॉर्मेट बिल्कुल सेम बच्चों उसी तरह का ही है जनरल की तरह, लेकिन जस्ट इसके अंदर ये हेडिंग जो है वो टोटली चेंज हो गई है। सीरियल नंबर, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, डेबिट और ये क्रेडिट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मैंने लिखा नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये डेबिट साइड और ये जो हमारी क्रेडिट साइड है। सीरियल नंबर के अंदर बच्चों आपने लिखना है 1 2 3 4 5 6, जितने भी बच्चों हमने लेजर बनाए हैं उतने आपने यहाँ पे अकाउंट्स लिखने हैं। ठीक है, जी बच्चों तो देखिए जी, सबसे पहले हमने किस चीज़ का लेजर बनाया, सबसे पहले हमने कैश का लेजर बनाया। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों नंबर 1 पे कैश अकाउंट, ये देखिए ये लिखा हुआ अकाउंट नेम, तो नंबर 1 पे कैश अकाउंट हमने बनाया। उसके बाद नंबर 2 पे हमने बनाया कैपिटल अकाउंट, इधर आ जाएगा बच्चों कैपिटल अकाउंट दूसरे नंबर पे। कैपिटल के बाद बच्चों नेक्स्ट आपने बनाया लैपटॉप का। लेकिन बच्चों जिसमें जो है ना वो बैलेंस जीरो हो, जिस लेजर का बैलेंस जीरो हो उसको आपने जो है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखना। जैसे कि यहाँ पे देखिए लैपटॉप का कोई बैलेंस नहीं आ रहा, जीरो बैलेंस है, दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसको बच्चों आपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करना। क्लियर हो गई ये बात, जिस भी लेजर का जीरो बैलेंस होगा उसको आपने लेजर में रिकॉर्ड ही नहीं करना, सॉरी ट्रायल बैलेंस में। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट परचेजेज है, इसका बैलेंस है ये लिखा जाएगा परचेजेज अकाउंट। नंबर 3 पे क्या आ जाएगा जी, परचेजेज। हमने लैपटॉप का नहीं लिखा क्योंकि उसका जो बैलेंस था वो जीरो था, तो जो भी लेजर है जिसका बैलेंस जीरो होगा वो हमने लिखना ही नहीं है। क्लियर हो गई बात बच्चों। ऐसे ही बिलाल का लेजर अगर आप देखें इसका भी बैलेंस जीरो आ रहा है, दोनों साइड सेम है, इक्वल है, तो इसलिए बिलाल भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिलाल के अलावा हमने बच्चों एक लेजर और कौन सा बनाया था, सेल का। सेल का लेजर बच्चों मुझे लगता है हमने बनाया ही नहीं है, मिस कर दिया। कैश का लेजर हो गया, कैश के बाद कैपिटल, लैपटॉप, परचेजेस, बिलाल। जी बच्चों सेल का लेजर हमने मिस कर दिया, तो हम पहले यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं सेल का। तो बच्चों अगर कोई भी लेजर बीच में मिस हो गया आप उसको ऊपर नीचे बना सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं होगा, आपने बीच में कोई कटिंग नहीं करनी। ठीक है, तो ये बच्चों हम इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और इसमें वैल्यू चेंज कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा सेल का लेजर, वैल्यूज बच्चों मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। सेल देखते हैं जी, सेल हमारे पास क्या हो रहा था, सेल जो है वो हमारे पास क्रेडिट हो रही है, इसकी क्रेडिट साइड पे इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और किसकी वजह से ये क्रेडिट हो रहा है, बिलाल की वजह से। 15 जनवरी को सेल अकाउंट क्रेडिट हो रही है, 2016 जनवरी 15, और सेल अकाउंट बच्चों क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बिलाल अकाउंट की वजह से 30,000 रुपये से। 30,000 से बच्चों। अब इसमें बच्चों एक ही एंट्री है, ये 30,000 टोटल आ जाएगा, दोनों साइड के ऊपर लिखेंगे 30,000 और यही 30,000 आपका ऊपर बैलेंस में भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बैलेंस सीधी इधर आ जाएगी बच्चों, इसकी डेट 2016 जनवरी 31। क्लियर हो गया।
तो अब ये बच्चों हमारे पास एक और लेजर भी इसमें आ गया, सेल अकाउंट। दो लेजर बच्चों हमने यहाँ पे नहीं लिखे, एक आपके पास लैपटॉप और एक बिलाल, जो कि दोनों का बैलेंस जो है वो जीरो हो गया था। तो जिसका बैलेंस जीरो हो जाएगा वो आपने लिखना ही नहीं है। अब आपने बच्चों यहाँ पे अमाउंट्स जो है वो कौन सी लिखनी है, ये जो आपने बैलेंस निकाली है ना बच्चों, यही आपने अमाउंट्स ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करनी होंगी। समझ लग गई? जितने भी आपने बैलेंस सीडी निकाले हैं वो आपने ट्रांसफर करने हैं किसके अंदर बच्चों, ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब ये देखिए जी कौन सी साइड है, ये आपके पास डेबिट साइड थी और ये आपके पास बच्चों क्रेडिट साइड है। तो बच्चों जो क्रेडिट साइड पे बैलेंस होगा वो आपने ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे लिखना है, उल्टा आपने करना है बच्चों। ठीक है, ये बात याद रखनी है। बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पे है तो आपने उसको डेबिट साइड पे लिख देना। किसका लेजर है, ये कैश का, और कैश का बैलेंस आ रहा है 2,45,000 क्रेडिट साइड के ऊपर। लेकिन जब आप इसको ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे ये आपने इसको डेबिट साइड पे लिखना है, यहाँ पे आएगा 2,45,000। हालांकि ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट है बच्चों, ठीक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे तो अपोजिट साइड पे। हमेशा जब आपने ट्रायल बैलेंस में कोई भी एंट्री करनी है लेजर से तो आपने उसको अपोजिट साइड पे लिखना है। ये डेबिट साइड है बच्चों और ये हमारी क्रेडिट साइड है। क्लियर हो गई? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारी डेबिट साइड है, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। तो यहाँ पे देख ले अच्छी तरह से बच्चों, ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ रहा था, लेकिन हमने इसको बच्चों कौन सी साइड पे लिखा, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड। उसके बाद कैपिटल का लेजर था, कैपिटल का बैलेंस जो है वो आपके पास आ रहा है बच्चों डेबिट साइड के ऊपर। कैपिटल का बैलेंस कौन सी साइड पे है, डेबिट साइड पे है, 2,50,000। लेकिन हम इसको जाके जब ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे कैपिटल के सामने लिखेंगे इसको, लेकिन कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे। उल्ट करेंगे बच्चों, ठीक हो गया? ये डेबिट था, हमने इसको क्रेडिट कर दिया। लैपटॉप का चूंकि बैलेंस ही नहीं आ रहा वो हमने लिखा ही नहीं। परचेजेस का बैलेंस भी जो है वो बच्चों क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो इसे भी आपने कौन सी साइड पे ले जाना, डेबिट साइड पे। और इसके साथ जो है वो बच्चों आपको कितनी बच्चों वैल्यू है परचेजेस की, हमारे पास 35,000 क्रेडिट साइड पे है, तो ये डेबिट साइड पे यहाँ पे आ जाएगा 35,000। और सबसे लास्ट में बच्चों सेल अकाउंट है, उससे पहले बिलाल है, वो चूंकि जीरो बैलेंस है इसलिए हमने लिखा ही नहीं उसको। ठीक हो गया? परचेजेस भी रिकॉर्ड हो गया। सेल अकाउंट का बैलेंस जो है वो बच्चों कौन सी साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड के ऊपर आ रहा है, तो इसको भी हमने कहाँ पे लिख देना, क्रेडिट साइड के ऊपर। ये सेल आ जाएगी क्रेडिट साइड पे 30,000 बच्चों। ठीक हो गया बच्चों? सारे लेजर के हमने बैलेंस ही जो है वो ट्रायल बैलेंस में लिख लिए। अब इसका आपने टोटल करना है। और ट्रायल बैलेंस के अंदर एक मजे की बात ये है कि आपके पास दोनों साइड का जो टोटल है वो सेम होना चाहिए। अगर आपके पास टोटल सेम नहीं आता इसका मतलब है कि आपने कोई मिस्टेक की होगी। तो ये देखिए जी हमारे पास ये आपके पास आ गया कितना जी बच्चों। तो देखिए ये दोनों साइड का सेम टोटल आ रहा है बच्चों। तो इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन जो है वो पीछे से सारा जो है वो ठीक हो गया। अगर पीछे से हमारा सारा क्वेश्चन ठीक हो तो तब ही हमारे पास ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो सेम आएगा। अगर जो है वो हमने कोई मिस्टेक किया पीछे तो फिर ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो भी सेम नहीं आ सकता बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। अपना होमवर्क बच्चों डेली करके आपने सेंड करना है। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।